नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश में मस्जिद के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं और ऐसे में लगातार जो विवादों की फहरिस्त है वो बढ़ती ही चली जा रही है। आज सुबह जिस तरीके से एक नया मामला और मस्जिद से जुड़ा सामने आया है, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह मामला फतेहपुर ज़िले से जुड़ा है और फतेहपुर ज़िले का जो कस्बा है ललोल, वहाँ की नूरी मस्जिद को आज जिस तरीके से सुबह सुबह दिन निकलते ही बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद इस मस्जिद का मामला भी कहीं ना कहीं अब विवादों में आ गया। विवाद की वजह यह है कि इस मस्जिद का जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है और इस मस्जिद के मामले की जो सुनवाई है वो 13 दिसंबर को अदालत में होनी है। मगर सरकार ने सुनवाई से 3 दिन पहले ही बुलडोजर चलाकर मस्जिद के हिस्से को ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद यहाँ पर विवाद जैसे हालात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो बताया जा रहा है, मामला यह है कि 335 जो हमारा हाईवे संख्या है उसके चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और चौड़ीकरण के कार्य के चलते ही मस्जिद को लोक निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। कहा गया था कि जो हिस्सा मस्जिद का जो हिस्सा सड़क चौड़ीकरण के कार्य में आ रहा है उसको हटा लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हटाने के बजाय मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं उन्होंने इस मामले की याचिका कोर्ट में दायर कर दी। कोर्ट ने इस मामले की याचिका को स्वीकार करते हुए 13 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई की तारीख जो है वो तय की थी, लेकिन 13 दिसंबर से पहले ही 10 दिसंबर को सरकार ने 5 बुलडोजर लगाकर मस्जिद के हिस्से को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, जिसके बाद मौके पर तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ध्वस्तीकरण किया गया है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि 13 दिसंबर की तारीख जब अदालत में है तो फिर उससे पहले बुलडोजर चलाकर मस्जिद के हिस्से को गिराया जाना कहीं ना कहीं नए विवाद को जन्म देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं वो भी इस मामले में आवाज़ उठाते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप भी लगाते दिख रहे हैं। तो ऐसे में संभल के बाद बदायूं और बदायूं के बाद अब फतेहपुर का नंबर आता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। इन तमाम खबरों पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी। नमस्कार।